पूरे देश में पहले ही चल रही थी, लेकिन उनमें से इन चीजों को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए हमने संकल्प पत्र में एक वादा किया है कि जब हमारी हुकूमत बनती है तब हम उन तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचाएंगे। शर्मा साहब, वेलफेयर के मामले में भाजपा का मैनिफेस्टो बाकी पार्टी से कैसे अलग है? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसी चीज का नाम लें जो हमारे संकल्प पत्र में नाम है। हम एक ऑल परवेसिव इस ढंग से हम पूरे समाज का निर्माण और समाज का उत्थान करना चाहते हैं कि हम समाज के किसी वर्ग को पीछे नहीं देख सकते। हमारा राइट फ्रॉम द 2014 से लेके और स्पेशली जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद, अगर आप अपने आप में ये थोड़ा सा इमेजिन करें, जम्मू कश्मीर को अपने मन में देखें, मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि आपको एक जबरदस्त तब्दीली महसूस होगी कि हमारे जम्मू कश्मीर ने जो 5 अगस्त 2019 के बाद मतवातर तरक्की की है। It is a transformed state. We have transformed the entire state. And जब हमारी हुकूमत बनती है, we will ensure that this state becomes a model state. मेरा सवाल आपसे भी और शर्मा साहब भी इसमें बता सकते हैं। जो मैनिफेस्टो है उसमें एक चीज का जिक्र नहीं हुआ। मैं सुंदरबनी राजौरी पुंछ वाली साइड जब गया था तो लोगों ने कहा कि इसमें एक चीज का जिक्र नहीं दिख रहा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके अपने परिवार के लोग जो हैं पीओजेके में रह गए। इस मैनिफेस्टो में पीओजेके को वापस लेने या उसको लेकर क्या प्लानिंग है उसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसकी वजह क्या है और इस पे क्या है? पहली बात तो ये कि आज हम स्पेसिफिकली एक खास पहलू पे बात कर रहे थे। हम गरीब कल्याण के मुताबिक बात कर रहे थे। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा उससे इस ढंग से हटके है कि पीओजेके के मुताबिक हमारी हुकूमत का ये एक लोगों के साथ डायरेक्ट एक वादा है कि वो हिस्सा, दैट पार्ट इज आवर पार्ट एंड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू हैव दैट पार्ट विद अस। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज से कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ही आए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ के लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए कि हम इतनी तकलीफ में यहाँ इस इलाके में नहीं रह सकते, हम तो भारतवर्ष में। सवाल इसी चीज को लेकर उठा है कि पहले कहा जाता था कि उसे ले लिया जाएगा, अब कहा जा रहा है कि वो खुद आ जाएंगे, तो इसमें ये चेंज, ये तो हमारा पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि दैट पार्ट which we call as POJK, that at any point of time we are going to make that part as our part. बस वही एक डिस्प्यूट तो इस वक्त बकाया पाकिस्तान के साथ, जो आउटराइटली हमने इंटरनेशनल फोरम्स में इस बात को कहा है कि we will take POJK back. शर्मा साहब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी स्कीमें जो है वो दी जा रही है। अभी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी आपने बोला है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। आपकी सरकार आती है तो जिस स्कीमों का फायदा जो है लोगों को मिलेगा, मगर ऐसी सरकार बनती है तो प्रॉपर्टी टैक्स कब लगेगा? प्रॉपर्टी टैक्स को हमने उसको ऑन द होल अपोज किया गया। प्लेट तो लग गई है साबित कितनी भी है यहाँ पे शहर में। हमारी ये राय है जो कोई भी पब्लिक टैक्सेस हो, हमारी असेंबली बनती है, हमारे कॉर्पोरेशंस हैं, ये तमाम वो चीजें जो पब्लिक के ऊपर नाफिज करनी होती हैं, दोज इश्यूज आर टू बी डिस्कस्ड इन आवर असेंबली। कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेटर्स होते हैं वो चीजों को डिस्कस करते हैं, वो उसकी वायबिलिटी को देखते हैं। अगर वो वायबल हो और हमारे स्टेट में वो टैक्स लगने चाहिए तभी वो टैक्स लगेंगे, अदरवाइज वो टैक्स नहीं लगेंगे। साथ में बीजेपी का कोई भी डिसीजन जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए और पब्लिक सेंट्रिक है। एकमात्र बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो पब्लिक के लिए सोचती है, ना कि अपने परिवार के लिए। साथ ही जितने भी अभी तक पार्टी पॉलिटिकल हमारे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने केवल परिवारवाद की राजनीति की है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। केवल जम्मू कश्मीर की अवाम के बारे में सोचने वाली पार्टी, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन जो है वो पब्लिक को देखकर ही लिया जाएगा। तो इन सभी मसले मसाइलों के ऊपर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पब्लिक जो है वो फर्स्ट है, नेशन जो है फर्स्ट है, बाकी सब कुछ बाद में है। इसके साथ में ही आप सभी का धन्यवाद। तो साथियों, चाय के लिए हम शर्मा साहब, जब दूसरी पार्टीज का मैनिफेस्टो आता था देश के अलग अलग हिस्सों से, उसमें फ्रीबीज का जिक्र होता था, तो भारतीय जनता पार्टी उसका कड़ा विरोध करती थी। लेकिन इस बार जो आपका संकल्प पत्र आया उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो है वो फ्रीबीज के रूप में आपने भी पेश किया है। तो ये क्या दूसरी पार्टीज का दबाव था आपके ऊपर, जिस तरीके से फ्रीबीज को लेकर? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक भी फ्रीबीज आप उस ढंग से बताइए। हम प्रिंसिपली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो फ्रीबीज के अगेंस्ट है, बिकॉज फ्रीबीज अल्टीमेटली दे इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जो फ्रीबीज जो है किसी तरीके से भी जब दी जाती हैं तो वो आनी तो देश के पर्स से, पर्स एक ही है, देश का पर्स। अब किसी तरीके से भी वो फ्रीबीज दो, वो देश के पर्स से निकलेगी। और हमारे प्रधानमंत्री इस बात के मुतल्लिक पूरे देश के सामने कह चुके हैं कि मैं देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। शर्मा साहब, अभी आपने बोला है कि हमारी सरकार आती है तो हमारे मैनिफेस्टो में जो है रखा गया कि जिन लोगों के घरों में लोगों के छत पर छत नहीं है उनको घर दिए जाएंगे। मगर अभी जब आपकी कॉर्पोरेशन बनी थी तो यहाँ पे भी लोगों से 1,000 रुपया लेकर फॉर्म फिल करवाएंगे, मगर अभी तक उनको कोई घर मिला नहीं है, ना ही उसकी कोई लोग रोजाना जो है वो बीजेपी ऑफिस के चक्कर काटते हैं। मैं इसके मतलब ये कहना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, वी हैव टू इंस्टॉल ए डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन, ए डेमोक्रेटिक हुकूमत। डेमोक्रेटिक हुकूमत का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होते हैं। जब इस लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, that particular representative who represents a particular constituency, he is approached and he is told that we are facing such and such problem, and then that problem is taken care of. और इस बात को हमें मानना चाहिए कि तभी सारे लोग ये कहते हैं कि हमें इलेक्शंस होने चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, और इसी वास्ते these elections are being held, and I think after making the government, we will attend all the issues of the people. Please, thank you very much once again.